साहिब आलम नाम है इस लड़के का और ये कहानी इस लड़के के ऊपर निर्धारित है। इस कहानी में इस लड़के को ये तो नहीं पता है कि ये नाम उसे किसने दिया है, किंतु ये बच्चा कहता है कि इसके बुजुर्ग कहते हैं कि इस नाम का अर्थ है संपूर्ण जगत का राजा। लेकिन सबकी बातें सुनकर इसे हंसी आती है, और हंसी भी क्यों ना आए उसे। आप ही खुद ही बताइए। इस लड़के को देखिए, इस लड़के को देखकर लगता है कि ये संपूर्ण जगत का राजा है। हेलो एवरीवन, और आज मैं लेकर आई हूँ हमारी क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इस पूरे चैप्टर को भी हम लोग एनिमेशन के थ्रू पढ़ेंगे और इस चैप्टर के दो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। इस वीडियो में हम लोग पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार मैंने एक सीमापुर में रहने वाले बच्चे को पकड़ा। वो पड़े हुए कूड़े के ढेर में से कचरा ढूंढ रहा था। तभी मैंने उससे पूछा कि तू ऐसे गंदे काम क्यों करता है? क्योंकि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। मैं है ना कचरे के ढेर में से सोना ढूंढता हूँ। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम रहते कहाँ हो? तू क्या यहीं पास में रहता है? जी हाँ, हम है ना यहीं रहते हैं, पर हम पहले कहीं और रहते थे, जहाँ हमारी खुद की जमीन थी और हमारा घर था। ये क्या बोल रहे हो तुम अपनी ज़मीन और अपना घर छोड़कर यहाँ पर रहते हो? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले कहते हैं कि जहाँ हम पहले रहा करते थे ना, वहाँ पर बार बार बाढ़ आ जाती थी। इसी वजह से हमें वहाँ पर खाना भी नहीं मिल पाता था। कम से कम यहाँ पे हमें खाना तो मिलता है। पर तुम ये ऐसा काम क्यों करते हो? तुम इस काम को छोड़ते क्यों नहीं हो? तुम कुछ और भी तो कर सकते हो। पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाओ। हमारे आसपास कोई स्कूल ही नहीं है, इसलिए हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। अच्छा, ऐसा है। और अगर मैं खोल के दूँ तो स्कूल, तुम जाना पसंद करोगे? हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। चलो तो फिर ठीक है, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर एक स्कूल बनाऊंगी और तुम्हें जल्द से जल्द बुलाऊंगी। ओके। अरे दीदी, वो स्कूल अब खुला क्या? अरे अभी नहीं खुला है बच्चे, जिस दिन खुलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके। अरे दीदी, वो स्कूल अब खुला क्या? अरे नहीं बेटा, अभी नहीं खुला है, जिस दिन खुलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। अरे यार, मैंने इस बच्चे को गलत उम्मीद में डाल दिया। इस बच्चे से गलत वादा कर दिया कि यहाँ पर कोई स्कूल खुलेगा, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर कोई होगा ही नहीं। क्या करूँ यार, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या मैं इसे सच बता दूँ? नहीं यार, छोड़ो। ना जाने कितने लोग इससे रोज़ वादा किया करते होंगे, इग्नोर करते हैं इसे। अच्छा सुन, इधर आ। अरे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम साहिब आलम। क्या बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब ही पता है तुझे? जी नहीं, मैं नहीं समझता। मैं बताती हूँ तुम्हें। साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड का मालिक। लेकिन यार, इसका नाम और इसके नाम का मतलब कितने अलग अलग है दोनों। मतलब पूरे ब्रह्मांड का मालिक यहाँ सीमापुर में कचरे के ढेर में कूड़ा ढूंढ रहा है। कितना अजीब सा है ये। मैं रोज़ साहिब को देखती हूँ, एक मॉर्निंग बर्ड की तरह आता है और दिन में वापस गायब हो जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ घूमता है वहाँ, वो भी बिना चप्पलों के। और फिर मैंने देखते ही उनकी पूरी गैंग को मेरी तरफ बुलाया। हे सारे बच्चे इधर आओ। तुमने ये चप्पल क्यों नहीं पहन रखी पैरों में? अच्छा तुम बताओ, तुमने क्यों नहीं पहन रखी चप्पल? दीदी, ये तो कभी चप्पल पहनेगा ही नहीं, और इसे कभी चप्पल मिल भी गई ना तो ये चप्पल फेंक देगा। अच्छा, और तुमने क्यों नहीं पहन रखे चप्पल? क्योंकि मुझे तो बिना चप्पलों के रहना पसंद है। और तुमने? जी मैं तो चाहता हूँ चप्पल पहनना। दीदी देखो, मैंने तो चप्पलें पहन रखी है। लेकिन बेटा, ये दोनों चप्पल तो अलग अलग रंग के हैं। तो क्या हुआ दीदी, मैंने कम से कम चप्पलें पहन तो रखे हैं। इन लोगों ने तो चप्पलें भी नहीं पहन रखी। अरे बाबा, ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। अजीब है यार,
इन बच्चों को बिना जूते और बिना चप्पल के घूमना पसंद है। यार कुछ तो बात है। चलो आज मैं भी बिना चप्पलों के घूम के देखती हूँ। लेकिन जब मुझे बिना चप्पलों के घूमते घूमते 1 या 2 घंटे हो जाते हैं, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चे बिना जूतों और बिना चप्पलों के इसलिए घूमते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ये तो उन्होंने ऐसे ही कहा था कि हमें बिना जूतों और बिना चप्पलों के रहना पसंद है। बाकी रियलिटी में तो इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए ये लोग जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। मुझे तभी एक उडुपी की स्टोरी याद आई जिसने मुझे काफ़ी सालों पहले सुनाया था कि एक गांव में एक मंदिर था और उस मंदिर में एक पुजारी था और उस पुजारी का बेटा हर रोज़ मंदिर के अंदर और वो मंदिर में जाकर प्रार्थना करता था भगवान से कि हे भगवान मुझे एक जोड़ी चप्पल दिला दो। और जब मैं 30 साल बाद उस गांव में जाती हूँ तो देखती हूँ कि जो पुजारी था ना उस मंदिर का वो चेंज हो चुका है और उस पुजारी का बच्चा भी चेंज हो चुका है। और थोड़ी देर बाद वो एक स्कूल से वापस घर आता है और वो अपना बैग पलंग पे फेंकता है और उसने उस टाइम पे स्कूल के चमचमाते हुए जूते पहन रखे होते हैं। मुझे लगता है कि उस बच्चे की जो तमन्ना थी जूते पहनने की वो आज पूरी हो चुकी है और इस गांव के सभी बच्चों के पास पहनने के लिए जूते हैं। लेकिन यहाँ सीमापुरी में किसी भी बच्चे के पास ना तो चप्पल है और ना जूते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ही गरीब हैं। खैर सीमापुरी एक ऐसा गांव है जो दिल्ली के बिल्कुल कोने में आता है। दिल्ली को तो हम लोग दिल वालों का शहर मानते हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली के कोने में सीमापुरी गांव में तो लोग कूड़ा बीनते हैं। 10,000 से भी ज़्यादा रैक पिकिंग यहाँ पर रोज़ रैक पिक करते हैं। मैंने एक बार वहाँ किसी से पूछा था कि तुम यार ये रैक पिकिंग का काम क्यों करते हो, तो वो लोग कहते हैं कूड़ा बीनना। जी आपके लिए ये कूड़ा होगा, हमारे लिए तो ये एक माया जाल है। फिर मैंने कहा माया जाल कैसे हुआ? फिर मैंने सोचा हाँ यार ये तो एक माया जाल की तरह ही है। जैसे कि आज मुझे 1 रुपया मिला तो मैं कल चाहूँगी कि मुझे इससे अधिक मिले, फिर मैं अगले दिन चाहूँगी कि मुझे इससे भी और अधिक मिले। तो इस तरीके से तो सही में गार्बेज एक माया जाल की तरह है। और वहीं पे साहिब था तो मैंने साहिब से पूछा, साहिब तुम क्यों करते हो रैक पिकिंग? मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि मुझे गार्बेज में 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए मिल जाते हैं, इसलिए तो मुझे मज़ा आता है। सही में यार बच्चों के लिए तो सही में ये माया जाल है, लेकिन बड़ों के लिए तो ये ज़िंदगी जीने का सहारा है। ये जो सीमापुर के लोग हैं इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। ये अपना तंबू भी वही लगाते हैं जहाँ पर इन्हें खाने के लिए खाना मिल सके। ये लोग पूरे दिन हमेशा खाना ही ढूंढते हैं और ये पूरा दिन कूड़ा ही बीनते रहते हैं और बहुत ही चीप तरीके से रहते हैं ये लोग। लेकिन खैर बेचारे करे भी क्या, इनके पास ना तो पैसे हैं ना कोई प्रूफ है। लेकिन हाँ इन लोगों के पास राशन लेने के लिए और वोट देने के लिए प्रूफ भली है। लेकिन खैर हम सब जानते हैं कि ये तो पॉलिटिशियंस का ड्रामा है, वोट लेने की स्ट्रेटजी है ये। एक बार मैं साहिब को देखती हूँ कि वो एक टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा है और अंदर लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा है। यार इस बच्चे के मन में भी तो आता होगा ना कि काश मैं भी टेनिस खेलूँ अंदर जाकर, कि काश मैं भी इन लोगों की तरह एंजॉय करूँ। देखो मतलब बड़े बड़े लोग इस टेनिस कोर्ट के अंदर जाकर टेनिस खेल रहे हैं, लेकिन ये बच्चा बाहर खड़े होकर सबको देख रहा है। इसका भी खेलने का बड़ा मन करता होगा। चलो मैं एक बार इससे बात करती हूँ। अरे साहिब तुम्हारा भी मन कर रहा है क्या अंदर टेनिस खेलने का? नहीं तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? ऐसे ही। क्या ऐसे ही? वो क्या है ना, मुझे ये गेम समझ में नहीं आता, लेकिन जो वो चौकीदार अंकल है ना वो मुझे गेम खत्म होने के बाद अंदर बुलाएंगे ताकि मैं वहाँ स्विमिंग कर सकता हूँ। अच्छा ऐसा है, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो। तभी एक दिन साहिब को जूते मिल जाते हैं और वो मेरे पास आकर बड़ी खुशी से बोलता है, दीदी देखिए मुझे नए जूते मिल गए। अरे ये जूते तो टेनिस के हैं। हाँ दीदी मेरा सपना पूरा हो गया। लेकिन इन जूतों के ऊपर तो होल्स है बहुत सारे। कोई बात नहीं दीदी, लेकिन मेरा सपना था जूता पहनना, वो पूरा हो गया। यार इस बच्चे के अंदर कितनी उमंग है, कितना जोश है, और इसी को कहते हैं असली खुशी। तभी कुछ दिनों बाद
मैंने देखा कि यार ये साहिब नहीं दिख रहा है, बहुत दिन हो गए, कहाँ गुम हो गया ये। फिर एक दिन मुझे साहिब एक मिल्क स्टोर के बाहर मिला, तभी मैंने साहिब को पुकारा, अरे साहिब। अरे दीदी, आप यहाँ? अरे पर तू कहाँ गुम हो गया था, और ये अपना क्या हाल बना रखा है, और वो तेरा बैग, वो थैला कहाँ है जिसमें तू कूड़ा बीनता था। अच्छा, वो काम तो मैंने छोड़ दिया। अब मैं है ना चाय की दुकान पे काम करता हूँ। और ये देखिए दीदी केटल, इस पे मैं लोगों को चाय और दूध दिया करता हूँ। लेकिन ये सब, अच्छा कितना पैसा मिलता है तुम्हें? मुझे 800 रुपये मिलते हैं और साथ में खाना भी मिलता है। अच्छा, पर कहाँ पर है ये दुकान? दीदी, अब मुझे चलना चाहिए, अब मैं लेट हो रहा हूँ। क्या लेट हो रहा हूँ? यार आज तक तो कभी साहिब ने ऐसा नहीं कहा। अच्छा ठीक है साहिब, तुम जा सकते हो। ओके दीदी, नमस्ते। जब साहिब आगे जा रहा होता है तब उसे देखकर मुझे रियलाइज़ होता है कि जो बच्चे का जो हैप्पीनेस था वो खो चुका है। पहले ये बच्चा कितना खुश हुआ करता था, पहले ये अपनी ज़िंदगी जीता था, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि इसका बचपन ही छिन गया है, क्योंकि ये अब कहीं और काम करने लग गया है। पहले जब ये रैक पिकिंग करता था तब ये अपना खुद का मालिक था, इसका जो बैग था वो इसका खुद का था, लेकिन अब जो ये क्लस्टर है किसी और का है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो पहला वो बैग था ना, जो थैला, उसे तो ये बहुत आसानी से उठा लिया करता था, और इस क्लस्टर को उठाने में इसे बहुत भारी लग रहा है। और आज ये क्लस्टर किसी और का है और साहिब का जो बचपन था वो खो चुका है। आज इसका हैप्पीनेस, इसका स्प्रिंग, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ छिन चुका है।